जिस होटल में ये दोनों लड़कियां ठहरी थी, वहां के मैनेजर से बात की हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा ने, और उस मैनेजर ने सारी बातें बताई। ये भी कहा कि दोनों लड़कियों के बीच, दोनों सहेलियों के बीच झगड़ा हुआ था। सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अनिल जी मौजूद है, होटल मैनेजर। अनिल को भी बोलिए, जी बता दीजिए वो दोनों लड़कियां कब आई थी? 7:30। और उसके बाद ये बताएं कि कब वो गई, कब वो लड़कियां गई? 1:15 बजे के करीबन चली गई थी, 1-1:30 बजे के करीब निकली। तो क्या दोनों लड़कियों की लड़ाई भी हुई थी? लड़कियों की लड़ाई नीचे हुई थी। नीचे हुई थी। कितने बजे? यही 1:15 बजे के करीब। कौन सा कमरा बुक किया था उन्होंने? उन्होंने यहीं पे लिया था, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे रूम। तो उनसे मिलने भी कोई आया था? उनके मिलने जैसे उसके फ्रेंड वगैरह कोई लड़के थे जो आए थे। कितने बजे? वो सब 12 बजे। 12 बजे। वो कमरे में गए थे वो लड़के या नहीं? लड़के कमरे में गए थे, बस 1-2 मिनट के लिए, 5 मिनट में वापस आ गए थे। बाद में पार्टी नहीं। आपने ये बताया था पहले भी लड़के ने कमरा लिया था। तो पहले भी इसी तरीके से लड़के वगैरह मिलने के लिए आए थे? जब नहीं, पहले तो जैसे कपल के तौर पे कभी आ गए तो ऐसे आते थे। कपल के तौर पे, यानी कि जो लड़कियां लड़कों के साथ ही आती थी यहाँ पर? सर ऐसा मैं किसी के करेक्टर पे नहीं कर सकता किसके साथ आती थी किसके साथ नहीं, पर हाँ मेरे को 1 महीना ही हुआ है। मेरे को एक महीना ही हुआ है यहाँ पे हुए। मैंने पहले उसको देखा है, यहीं पे देखा है, रूम लेते हुए देखा है बस, किसी लड़के के साथ। शाम को 7-7:30 करीब आई। हाँ जी जी। एंट्री किसने की? किसने अपने नाम से होटल लिया? दोनों लड़कियां थी, निधि और जो नाम था। हाँ जी जी। और उसके बाद 12 बजे करीब दो लड़के आते हैं जी। वो कमरे में 1-2 मिनट के लिए जाते हैं जी। उसके बाद वो निकल। हाँ जी। फिर उनकी कुछ बहस हो रही थी, तो हमारे जो मैनेजर थे नाइट वाले, उन्होंने उनको हटा दिया कि भाई लड़ो मत। यही हो रही थी। हाँ, अंदर लड़ रहे थे तो कमरे में से उन्होंने मना किया कि चिल्लाओ मत। जब लड़की आई तो दोनों साथ में ही आती थी? नहीं, अलग अलग, कभी कभी साथ साथ। वो नीचे जाके झगड़ा हुआ। हाँ, तो मैनेजर ने मना कर दिया, यहाँ पे कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। झगड़ा किस तरीके से? पता नहीं, एक दूसरे को गाली दे रही थी गंदी गंदी। लड़कियां एक दूसरे को, लड़कों से नहीं? नहीं, एक सवाल आपस में। आपको बिल्कुल याद है कि पहले भी आई थी, ऐसा क्या हुआ कि पहले भी कभी यहाँ पे कुछ झगड़ा पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ। पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ। मैं पहले आई थी ये पता है मेरे को, पर मेरे को अभी ज्वाइन हुआ है तो अभी नहीं था। जब झगड़ा हुआ मैनेजर साहब ने उन्हें नीचे भेज दिया। हाँ जी। नीचे भी उनका नीचे आपस में झगड़ा हुआ है। आस पड़ोस के लोगों ने भी रोकने की कोशिश की है, तो उन्होंने भी उनको गाली गलौज किया था, जो पता चला कल मेरे को। तो फिर वो चली गई थी स्कूटी पे दोनों। आइए सीधे हमारे संवाददाता अरविंद ओझा के पास हम इस वक्त आपको लिए चलते हैं। अरविंद हमारे साथ हैं। अरविंद, ये जो मैनेजर की बात आपने सुनी और जो सीसीटीवी फुटेज वीडियो सामने आया, क्या मामला कुछ और है? क्यों लड़ रही थी ये लड़कियां? कौन थे वो लड़के जो इनसे मिलने होटल आए थे? क्या है ये पूरा मामला अरविंद? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि लगातार आज तक इस मामले पर खुलासा कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सीसीटीवी दिखाया से जो ओयो होटल है वहां से लड़की अपने दोस्त के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद घटना स्थल से कुछ देर पहले का भी सीसीटीवी दिखाया, जिसमें लड़की अपने दोस्त के साथ बैठी हुई है। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि एक्सीडेंट हुआ था। जो पीड़िता की दोस्त थी वो हादसे के बाद मौके से भाग गई थी। अब उसका 164 का बयान दर्ज करा दिया है दिल्ली पुलिस ने। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप सही देख पा रहे हैं, इसमें दरअसल होटल के बाहर अपनी ही दोस्त से कुछ कहा सुनी हुई थी, कुछ बहसबाजी हुई थी। दरअसल ये तमाम वो सीसीटीवी फुटेज है जिससे ये स्पष्ट होता है कि तकरीबन 1:45 पर जो लड़की थी वो पूरी तरह से सुरक्षित थी। उसके बाद वो यहाँ से स्कूटी से जाते हुए दिखाई दे रही है और कुछ देर बाद दर्दनाक हादसे का शिकार हो जाती है। तो ये क्लियरिटी सीक्वेंस के, जो क्राइम सीन का सीक्वेंस है, उसमें ये क्लियरिटी आ रही है। सीसीटीवी में देखेंगे तो उसकी दोस्त जिससे वो बहसबाजी करती है, कुछ देर बाद दोनों ही एक साथ स्कूटी में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। जो होटल में तमाम स्टाफ था, उनमें से 5 से 7 लोग, जिनमें लड़की भी जो पीड़िता उसका करीबी दोस्त, उससे भी पूछताछ की है दिल्ली पुलिस ने, तकरीबन 5 से 7 लोगों से। उसके अलावा जिस लड़की से ये बहस करती हुई दिखाई दे रही है, पीड़िता, दोनों में आपस में बहस हो रही है, उसका 164 का बयान भी कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस ने दर्ज करवा दिया है मजिस्ट्रेट के सामने। बहुत धन्यवाद अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। अब 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक होटल के बाहर की वो सीसीटीवी फुटेज या वीडियो जिसमें दोनों लड़कियां लड़ती हुई नजर आ रही हैं, और दूसरी तस्वीर, दूसरा वीडियो जिसमें दोनों सहेलियां साथ में हैं, लेकिन एक लड़की स्कूटी चला रही है और दूसरी उसके पीछे बैठती है और ये चले जाते हैं। यहाँ कुछ लड़के भी नजर आ रहे हैं। ये लड़के कौन हैं इस बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये लड़ाई करने के बाद, कहा सुनी होने के बाद
दोनों फ्रेंड्स अपनी स्कूटी पर बैठकर निकल जाती हैं और उसमें पीड़िता जिस लड़की की मौत हुई है वो भी यहां पर है और उसके एक दोस्त भी यहां पर है। ये सीसीटीवी फुटेज हादसे से कुछ समय पहले के हैं, जब ये दोनों होटल से बाहर निकली थी। इन दोनों में कहासुनी हुई थी और उसके बाद ये दोनों अपनी स्कूटी पर चली गई थी और उसके कुछ देर बाद इनकी स्कूटी की कार से टक्कर हुई थी और फिर उसके बाद ये दोनों जो हैं वो वहां से निकल गए। तो इस पूरे मामले में अब नया एंगल जुड़ा है, क्योंकि एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा जिसमें ये दिखा कि उस पीड़िता के साथ एक लड़की भी थी। इसमें ये दिखा, मैनेजर ने ये कहा कि वहां वो बकायदा पहुंची थी, लड़ाई झगड़े भी हुए थे। क्या हुआ था, क्या मैनेजर जो है वो बोल रहा है, वो आपको ग्राउंड से दिखाते हैं। अभी तो पुलिस को कल रात जब ये पता लगा, ट्रैक करते हुए पुलिस ट्रेस करते हुए इस होटल तक, इस जगह तक पहुंची, तो उसके बाद फिर पुलिस ने आगे इस मामले में जांच शुरू की और फिर पुलिस को पता लगा कि अंजलि अकेले नहीं थी। अंजलि के साथ एक दोस्त थी जो कि बेहद महत्वपूर्ण इस पूरे मामले में आई विटनेस है, चश्मदीद है, क्योंकि वो अंजलि के साथ थी। एक्सीडेंट कैसे हुआ, वो कहां पर गिरी, अंजलि कहां पर गिरी, ये तमाम चीजें अंजलि के दोस्त के जरिए दिल्ली पुलिस को अब एकदम साफ तरीके से पता लग जाएंगी। लेकिन कितने बजे वो किस रूट से गई, उसने कौन सी सड़क ली, कहां पर उसने स्कूटी चेंज की, ये सारी जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस अब एहतियातन कोई भी कदम छोड़ नहीं रही, कोई भी एंगल छोड़ नहीं रही और इसलिए यहाँ के आसपास के जो तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं उन सब के फुटेज पुलिस जब्त कर रही है, ताकि जब पुलिस इस केस को तैयार करे तो ये तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है वो उनके काम आ सके, वो उनकी मदद कर सके जांच में। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को आज जो दो महत्वपूर्ण आज जो इवेंट होने हैं, जो दिल्ली पुलिस को आज जो जिनसे उम्मीद है कि उनकी मदद मिलेगी, उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से न सिर्फ कॉज ऑफ डेथ स्टैब्लिश हो जाएगा, बल्कि किसी तरीके का कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं हुआ था, ये भी चीज पुलिस के सामने आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ एफएसएल रिपोर्ट ये स्टैब्लिश कर देगा कि एक्सीडेंट किस कंडीशन में हुआ था और जो चोट लगी है अंजलि को, दोस्त को जो हल्की है, वो कहां गिरी थी, किस तरीके से अंजलि की दोस्त गिरी थी। अब अंजलि के दोस्त का जो बयान दर्ज जब पुलिस कर लेगी तो उस बयान के आधार पर पुलिस इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है, एक्सीडेंट को, कि किस तरीके से अंजलि उसमें फंसी होगी और उसके बाद कैसे वो घसीटते हुए वो कार जो है उसको ले गई। और क्या सच में जिस तरीके की बातें पूछताछ में आई है कि कार वालों को पता ही नहीं लगा कि नीचे गाड़ी की एक लड़की, क्योंकि आप देखिए जरा सा भी अगर खुद आवाज आती है तो जो कार चला रहा होता है उसको इस बात की जानकारी मिल जाती है। अगर नीचे पूरी की पूरी एक लड़की फंसी है जो चीख रही है, बगल से लोग बता रहे हैं, पीसीआर कॉल कर रहे हैं, तो आखिर किस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था कि उसको भनक तक नहीं लगी। पुलिस इस बात की भी जांच करेगी। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ये भी हम आपको बता दें। एक और बात, जो पीड़िता थी उसके साथ उसकी दोस्त भी सवार थे स्कूटी पर, लेकिन स्कूटी पर बैठने से पहले जिस होटल में वो पार्टी करने के लिए पहुंचे थे वहां पर इनके बीच में कुछ नोकझोंक हुई थी, लड़ाई भी हुई थी और उसके बाद जब रास्ते में आ रहे थे तो फिर घटना घटित हुई।